बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 9th की न्यू बुक के तहत चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 4.5 है। पहले हमने 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, तो आज हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। तो इसका आप डेटा इस न्यू बुक के तहत देखेंगे। ये आप यहाँ पे न्यू बुक भी देख सकते हैं, और इसी के तहत आज हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 की कुछ स्टेटमेंट भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बुक में जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो अभी देखते हैं हम। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने क्या करना है, इसकी आप स्टेटमेंट देखें। अ क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द फिगर। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर? द क्रोबार इटसेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट्स। इसका आंसर आना चाहिए जी 1500 न्यूटन। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आप फिगर भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी ड्रा कर दी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मैंने यहाँ पे गिवन डेटा भी लिख दिया है। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले उसने एक क्रोबार कहा है जी। हम आपको बताते हैं कि ये जो क्रोबार है ये एक समझे कोई लोहे की चीज़ है, जिसमें हमको सपोर्ट करने के लिए जिसका हमने इस्तेमाल किया। ये वाली यहाँ पे मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई है, ये सारा वेट है। इस वेट को मैंने ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा और ये वेट ऊपर की तरफ जाएगा। अब जो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसको मैं नीचे दबाऊंगा तो ये वेट ऊपर को उठेगा। और यहाँ पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ स्टूडेंट, वो है 250 न्यूटन, यानी 250 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, तब ये वेट हमारे पास उठेगा। अब अगर मैंने इतनी फोर्स यहाँ पे लगाई है, तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो वेट है, यहाँ पे जो ये वाला वजन है, इतनी फोर्स मैंने यहाँ लगाई है, तो यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी? यही हमने क्या करना है, F ये से 1 कह दें और इसको हम कहेंगे F2। तो ये वाले हमने चेक करने के यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी। अभी इस जो रॉड का फासला यहाँ से यहाँ तक है वो है 30 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे जहाँ पे टिकी हुई है, ये जो नीचे की तरफ जो यहाँ से टच है, वो वाला एरिया है जी 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास ये इसका जो है लेंथ भी आ गई है, एक फोर्स भी है, दूसरी फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फोर्स 1 जो है, आप इसको तरतीब से आप खुद ही नाम दे सकते हैं। F1 हमारे पास है 250 न्यूटन, वो इस इक्वेशन में भी है। उसके बाद जी R1 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, मैंने इसको मीटर में चेंज किया, तो आप इसको 100 पे डिवाइड करके 0.3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, R2 5 सेंटीमीटर है, इस पे भी आप 100 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.05 मीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, F2 हमने फाइंड करना है जी। हमने फोर्स 2 जो दूसरी फोर्स है वो हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे कितनी लगेगी। तो अभी आपने इसको, 2 फोर्सेस हैं, 2 लेंथ हैं, तो हम इसको कैसे चेक करते हैं जी। हमने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वही टार्क का फार्मूला, जैसा कि हमने पढ़ा था। टार्क हमारे पास क्या है, आपने जो मोमेंट अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल उसमें पढ़ा था कि जो क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल है। जैसा कि मैंने यहाँ से फोर्स लगाई तो ये आई नीचे की तरफ, तो ये उठेगी ऊपर की तरफ। तो ये इस तरतीब से ये है जी क्लॉकवाइज। तो जब इसी तरतीब से अगर इसको उलट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे लिख दें अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे टा1 इज इक्वल टू टा2 लिख दें, क्योंकि टार्क 1 वही रोटेशनल वाला होता है। फोर्स लीनियर होती है और रोटेशनल जो दायरे में चलती है वो टार्क होता है। अब टार्क 1 जो है वो टार्क 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या है जी, टार्क 1 किसके बराबर होता है? टार्क का फार्मूला हमारे पास, मैं वैसे ये रफ अमल में लिख रहा हूँ कि जो टार्क का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी R क्रॉस F। ये फार्मूला होता है, वैसे मैंने रफ में लिखा है, आपने बाकी ये सारा काम करना है जो ये मैं कर रहा हूँ तरतीब से। तो आप यहाँ पे टा1 की जगह पे ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, R क्रॉस F। अब 1 है तो इनको 1 का नाम दें, और टा2 हमारे पास क्या है जी, R2 क्रॉस F2। अब हमारे पास R1 है, F1 है, R2 है, लेकिन F2 नहीं है, तो इस R2 को इधर जाके डिवाइड करें। इसको आप बेशक थोड़ा तरतीब दे लें, F को पहले लिख लें एंड R1 को बाद में लिख लें, और नीचे क्या है जी R2 लिख लें, इक्वल टू F2 है हमारे पास। ये हमने फाइंड करना है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है। F1 हमारे पास क्या है जी 250 न्यूटन, एंड R1 हमारे पास क्या है जी 0.3 मीटर,
और R2 हमारे पास है 0.05 मीटर। F2 हमने फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल इसको अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ऊपर लिखेंगे और फिर इसको बाद में डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 1500 न्यूटन इज इक्वल टू F2। अब जो हम दूसरी फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं वो हम कौन सी, 1500 न्यूटन, यानी जो हम फोर्स अब यहाँ पे लगा रहे हैं वो 1500 न्यूटन है। यहाँ पे 250 थी और यहाँ पे 1500 न्यूटन की फोर्स लगेगी। हमने ये वाला आंसर फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिए। आप अपने कैलकुलेटर से इनको ज़रब और डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये था इसका न्यूमेरिकल नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।